ओबीसी की सूची से बाहर हो सकती हैं कई जातियां। ओबीसी के नाम पर जाति की राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहती है सरकार। आजादी के बाद जनगणना के साथ पहली बार होने वाली जातिवार गणना के आंकड़े आने के बाद कई जातियों को ओबीसी की सूची से बाहर होना पड़ सकता है। इसी तरह से आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ी कई जातियों को ओबीसी की सूची में एंट्री भी मिल सकती है। सरकार की कोशिश जातिवार जनगणना को आधार बनाकर ओबीसी के नाम पर हो रही जाति की राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त करने की है। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ चर्चा के बाद इसे हरी झंडी दे दी गई। बताया जाता है कि उक्त बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार लंबे समय से जातियों की गोलबंदी का हथियार बनी जातिवार गणना को हमेशा के लिए खत्म करने की खातिर पूरी तरह से सोच विचार के बाद ये फैसला लिया गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पलक्कड़ में हुई आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक में साफ किया गया कि संघ जातिवार गणना के खिलाफ नहीं है, सिर्फ इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे जनगणना के साथ जोड़ा गया ताकि देश में सभी धर्मों में मौजूद सभी जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति के ठोस आंकड़े उपलब्ध हो सकें। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में न सिर्फ आगामी जनगणना के साथ साथ जातिवार गणना कराने का फैसला किया गया, बल्कि आने वाले समय में इसे स्थायी स्वरूप देने पर भी विचार किया गया। यानी भविष्य में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना के साथ साथ जातिवार गणना भी की जाएगी। हर 10 साल में देश की सभी जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े आने की स्थिति में उन जातियों की पहचान आसानी से की जा सकेगी जिनकी स्थिति अन्य जातियों से बेहतर होगी। जाहिर है ये ओबीसी की सूची में नई जातियों को शामिल करने और पहले से शामिल जातियों को बाहर निकालने का ठोस आधार बन सकता है। वैसे ये देखना होगा कि भविष्य में उस वक्त के राजनीतिक हालात को देखते हुए तत्कालीन सरकार किस तरह से इस पर फैसला करती है। वहीं ठोस आंकड़े होने की स्थिति में ओबीसी सूची को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी विकल्प रहेगा। इस समय ठोस आंकड़े नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है।